हेलो एंड वेलकम टू द ब्रांड एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा पावर्ड बाय लंदन एस्थेटिक्स। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा हुई कि गेस्ट ऐसे लेकर आएंगे जिनसे मिलके आपको कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन जरूर मिलेगी। आज मेरे स्टूडियोज के अंदर जो मौजूद हैं गेस्ट, शी इज अ टिकटॉकर और उन्होंने टिकटॉक और अपने इंटरनेट से अपना करियर का आगाज किया। देन उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन की इनटू बिजनेस। नाउ शी इज अ बिजनेस वुमन। सो मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आपने कुछ आपके माइंड के अंदर कंस्ट्रक्टिव हो तो आप कुछ ऐसा करें जिससे आप एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट करें। एंड नाउ शी इज अ बिजनेस वुमन, शी रन्स अ सैलून और उस सैलून के अंदर बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको एक एम्प्लॉयबिलिटी का और लर्निंग का जो है वो अपॉर्चुनिटी मिली है। आज हमारे साथ कोमल इम्तियाज शेख मौजूद हैं। के कोमल के नाम से इनको आपने मल्टीपल डिजिटल मीडिया पे देखा होगा। टिकटॉक के ऊपर 1.9 मिलियन तक आपके फॉलोअर्स जो हैं मदा जो है पहुंच चुके हैं। इंस्टाग्राम के ऊपर भी अपने जौहर दिखा रही हैं, वहां पर भी हर अकाउंट इज ग्रोइंग। सो आज इनसे मिलके जानने की कोशिश करेंगे कि सोशल मीडिया इज इट अ गुड इन्फ्लुएंस और अगर या ये इट इज अ बैड इन्फ्लुएंस, क्योंकि टिकटॉक के बारे में यूजली सोचा यह जाता है कि ये एक टाइम जाया करने का के लिए एक प्लेटफॉर्म है, पर इन्होंने उससे अपनी पहचान बनाई और अपना बिजनेस भी उससे खड़ा किया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। थैंक यू। अच्छा कोमल, सबसे पहले तो इसके बारे में बताएं ना, कि पहले तो ये बताएं कि आप के शेख हैं, किया शेख हैं, ये क्या है यार? ये तो इस पे थोड़ी क्लैरिटी करें। के नॉट किया। तो ये के कब से KAAY हो गया यार? ये इंस्टाग्राम को ऑप्शन चाहिए था KAAY का। उसके ऊपर भी यही है। किस पे? टिकटॉक पे नहीं, उस पे कोमल शेख है। अरे उस पे कोमल शेख है। अच्छा मेरी बात सुनो, जरूरी तो नहीं है KAAY किया बनता है। क्या बनता है फिर? के बनता है। ये तो मैटर ऑफ परसेप्शन है, तो जरूरी तो नहीं है KAAY के बनता है। देखो गाड़ी नहीं आई हो KIA किया, KI किया। हर चीज हमारे इस वक्त हमारे चैनल का नाम भी के से स्टार्ट होता है। हाँ। so, जहां जहां ये बातें वही नोटिस करती हैं जो कि के से स्टार्ट होता है। पर कोमल, व्हेन डिड यू स्टार्टेड टिकटॉक? पहला जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिससे कोई वीडियोस या कंटेंट क्रिएशन के अंदर आप आई, दैट वाज टिकटॉक। उससे पहले फेसबुक ऑर्किड वाले जमाने से भी है? इट वाज टिकटॉक। यस। असोली क्या ख्याल आया? कोई इंसिडेंट बताएंगे किस तरह आप टिकटॉक के ऊपर आई? अच्छा, ये बहुत नॉर्मल है। ऐसे मैंने वीडियोस अपलोड करना शुरू की तो ऐसे से बहुत ज्यादा व्यूज आना शुरू क्रिएट करती थी या कोई चीज वैसे नहीं। अच्छा, मैं मोस्टली मिरर के आगे खड़ी होकर वीडियो बना लेती थी। मैं कंटेंट नहीं बनाती थी। सही है। और अभी तक स्टिल मैं नहीं बनाती। और आप अपने मतलब कि फोन के कैमरे से शूट करती हैं? कैमरे से खुद ही टिकटॉक के ऊपर जाके गाते नहीं टिकटॉक के ही कैमरे से। अच्छा ठीक है। हाँ, वहां से गाना सिलेक्ट किया, फिल्टर लगाया और फिर उसको पोस्ट कर दिया। और ऐसे ही करते करते वायरल हो गया। फिर जब वो किसने टिकटॉक से इंट्रोड्यूस किसने किया? कुछ ना कुछ तो इस पे वाकया होगा ना? नहीं, इट्स कैसे पता चले? पता कैसे? आजकल की आवाम जो है ना, हर एक कहती है हमने टिकटॉक पे जाना है। इट्स वेरी नॉर्मल। मैंने 2017 में इट वॉज नॉट अ नॉर्मल थिंग, क्योंकि उस टाइम पे मेरे लिए तब भी नॉर्मल ही था। अच्छा नॉर्मल। पर उस टाइम पे ये नहीं सोचा जाता था कि मासेस का बड़ा आम सा प्लेटफॉर्म है। वो तो इसको खास तब हुआ ना जब अर्निंग लोगों ने देखी। पता क्या था, बस ये होता था अच्छा यार इस पे वीडियो डालेंगे ना, व्यूज आएंगे, लोगों तक जाएगा, पता चलेगा। हाँ, शुरू से मुझे था कि मैंने मॉडल बनना है, मैंने ये करना है, मैंने वो करना है। खैर मॉडल तो बनी ही नहीं, क्योंकि इट्स नॉट अ गुड फील्ड। यहाँ पे बहुत ही जालिम किस्म के लोग हैं। तो खैर फिर मुझे एक टिकटॉक ऐसा प्लेटफॉर्म लगा। मैंने मॉडलों के बारे में कहता हूँ, कुछ सानू मर कुछ शहर के लोग जालिम सी, कुछ सानू मरने का शौक थी। मॉडल्स को उनको भी मरने का शौक होता है। जो ये वो मारे जाते हैं, हाथ जो ताली है दोनों हाथों से बचती है। 1-2 बार ऐसे वाकया हुए मैं तो लिटरली रोना शुरू हो गया। रोते मैं आई, मैंने कहा नहीं भाई मैं तो इस फेम के लिए फ्रस्ट्रेटेड इतने होते हैं ना, सो दे आर विलिंग टू पे एनी कॉस्ट। तो इस वजह से फिर ऐसे लोग जो प्रोफेशनल होते हैं उनको वो वैल्यू उस तरीके से नजर नहीं आती। तो फिर बस फिर टिकटॉक मुझे लगा अच्छा चलो ठीक है यार यहाँ से करते हैं। फिर जैसे आहिस्ता आहिस्ता व्यूज। पहली वीडियो कैसी क्या बनाई थी? कैमरे अभी तक पड़ी मिरर था। अभी तक वो टिकटॉक पे है कि आपने डिलीट कर दी? होगी ही नहीं, ये क्या फेमस होने के बाद क्या पुरानी चीजें डिलीट कर देते हैं? नहीं, कुछ लोग है ना हाइड कर देते हैं। नहीं, मेरा हाँ यूट्यूब पे भी वीडियोस भरी हुई है। मैंने नहीं पोस्ट की, लोगों ने डाउनलोड। हाँ, लोगों ने बहुत ज्यादा लगाई हुई है। तो अभी तक जितनी भी वीडियोस मैंने, हाँ ये है इंस्टाग्राम पे बहुत 2017 का मेरा इंस्टाग्राम है, ठीक है। वहां पे था वो कुछ बचकाने में वो बचपन की तस्वीरें नहीं होती है, इंसान तब प्यारा भी नहीं होता है, शौक होता है, उस टाइप की 1-2 पिक्चर्स लगी हुई थी, वो मैंने हाइड की थी। वो आपने हाइड किया? हाँ। टिकटॉक की जो पहली वीडियो मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैं अच्छी नहीं लगती। सो टिकटॉक की जो वीडियोस है वो अभी तक वहां पर मौजूद है? हाँ। सो वो मतलब उस टाइम पे सबसे पहले क्या नोटिस किसने करना शुरू किया? एक टाइम होता है ना कि आप डाल रहे हैं चीजें शौक में, वो शौक खत्म होना शुरू हो जाता है।
अच्छा पहले मैं पता है फिर उसके बाद आपको एक्नॉलेजमेंट मिलना शुरू होती है, तो आप कहते हैं यार ये कुछ चीज है कि जो करनी चाहिए। उसके बाद जब मैं इंस्टाग्राम की तरफ मूव हुई ना, इंस्टाग्राम पे मेरे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए, ठीक है। 2017 में ही दोनों अकाउंट आपने? हाँ, दोनों तभी मैंने स्टार्ट कर दिए थे। इंस्टाग्राम पे अच्छे खासे फॉलोअर्स हो गए हुए थे, तो फिर मैं वहां पर मूव हुई। फिर अब आकर मैं टिकटॉक पे वीडियो अपलोड नहीं करती। अच्छा, नहीं करती? मैं यूज ही करना छोड़ दिया। इट वाज लाइक 2.2 मिलियन, ठीक है। हाँ, वो 1.9 पे चले गए हैं। उसकी वजह ये है क्योंकि मैं वीडियो अपलोड नहीं करती। नहीं, पर आपने टिकटॉक क्यों यूज कर लिया? अब वो मोनेटाइज हुआ है आपका टिकटॉक अकाउंट? नहीं, मोनेटाइज तो हुआ है। मुझे ऐसा लगता है वेस्ट ऑफ टाइम है। अच्छा। हाँ, ऑनेस्टली स्पीकिंग वेस्ट ऑफ टाइम है। उस टाइम में मैंने स्टार्ट किया, फेम मिल गया, आई थिंक इट्स इनफ। अब सब जानते हैं, काफी है। हर वक्त फोन पकड़ के वीडियो बना के अपलोड करो, वो मेरे से नहीं होता। आप थकी हैं? थकी। सो यू थिंक यार अब मैंने प्लेटो हो गया, मतलब कि अभी रूटीन बन गया मुझे इसमें? हाँ, वो इंसान एक चीज से बोर हो जाता है ना, तो वो वाला सीन हो गया। मेरा दिल नहीं करता। हाँ, वो किक नहीं मिल रही। और मतलब कि आपकी जिंदगी में किक इम्पोर्टेंट है कि पैसा इम्पोर्टेंट है? क्योंकि अगर आपने कहा वो मोनेटाइज है तो जाहिर सी बात है उसकी इनकम भी हिट है। पैसा तो वो तो आपका पैसा हिट हो गया वहां से, मतलब कि वहां से तो पैसे की अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि आपका अच्छा काम होना चाहिए ना, तो पैसा आपको खुद ही आ जाता है। जरूरी नहीं है कि आपको सोशल मीडिया पे आप टिकटॉक यूज करो तो उससे ही आपको पता है कितने सैलून्स खुल गए हैं, वो सारे के सारे वीडियो अपलोड करते हैं काम करते वक्त, ये करते वक्त। मेरी कोई ऐसी वीडियो? हाँ, मैंने देखा था आपकी कोई नेल बार या नेल आर्ट की नहीं, कोई भी वीडियो कुछ भी नहीं है। So, 2017 के बाद अब आपको लगता है कि 2017 लाइक मुझे आई थिंक 2.5 ईयर हो गया हुआ है। मैंने वीडियो अपलोड करनी बहुत कम कर दी। कभी कभी कोई दिल करे तो एक आधी अपलोड कर दो। जो नए लोग हैं दे वांट टू गेट फेमस, फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बिकॉज देखिए सोशल मीडिया स्ट्रेटेजीज जो है ना, वो बहुत सारी चीजें बताते हैं। उनके अपने 400 फॉलोअर होते हैं, पर वो स्ट्रेटेजीज बताते हुए घूम रहे होते हैं। हम उससे क्यों ना पूछे कि जो कि 0 से मिलियन तक वो व्यूज लेके गया, तो उसको तो बेहतर पता होगा ना कि कौन सी चीजें करनी है, कौन सी नहीं करनी। अच्छे होने चाहिए, ठीक है। कैमरा रिजल्ट बहुत अच्छा होना चाहिए, एक्टिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, फिर ही कुछ होगा। फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए? बहुत फ्रीक्वेंट होना चाहिए कि अगर वो कम भी डालें तो भी? नहीं, बहुत ज्यादा होना चाहिए। कम नहीं। अच्छा, कम आपको मैं बता रही, मैंने कम कर दिया तो 1.9 पे चला गया ना। मैंने कुछ लोगों को फॉलो बैक किया हुआ है ना। अच्छा। तो आप जब सोशल मीडिया खोलें तो उनका ही मतलब कि अब वो आपने फॉलो किया हुआ है, आप खोलते होंगे उनकी वीडियोस आती है मेरे टाइमलाइन पे उनकी। अच्छा, एक को मैं इग्नोर करूंगा, दूसरी आ जाएगी, दूसरी करूंगा, तीसरी। मुझे ना चाहते हुए भी एक आदि को तो लाइक करना पड़ता है कि यार ये बंदा ये ना कहे। उनमें से आप भी हैं कि जब इंस्टाग्राम अच्छा, मतलब मुझे लाइक करते हैं टिकटॉक? हाँ, मतलब जब नहीं इंस्टाग्राम की बात टिकटॉक पे इन्होंने जो दूसरे चैनल वाले उन्होंने भी बनाया है, इट्स वेरी वेरी न्यू अकाउंट पर। वो पे सिर्फ ये हमारा मीडिया का कंटेंट ही जाता है। हम वो वाले नहीं है कि मुझे तो पता भी नहीं है कि टिकटॉक कैमरा कहाँ से खुलता है। अभी मैंने डाउनलोड किया रिसेंटली जस्ट टू सी के जो ये लोग अपलोड कर रहे हैं टीम मेरी, वो क्या कर रही है। तो ठीक है, प्रीटी वेल, मतलब कि वो बहुत जल्दी पिकअप किया है और उस पर फीडबैक जो है वो अच्छा आ रहा है। पर उस पर जो फीडबैक आ रहा है वो लोग हैं जो बिल्कुल मासेस हैं, और वो आपको अक्सर आप गाड़ी कहीं पार्क करेंगे, को बैंक में एटीएम यूज करने जा रहे होंगे, किसी सैलून में जा रहे होंगे, सो वहां पर आपको लोग आके, मतलब आज आपको बताओ, मैं वाज जस्ट गेटिंग रेडी, तो मेरी टीम मेरे घर पे नहीं, तो मैं सैलून गया हुआ था। तो वहां पानी देने वाला बंदा है, मिनरल वाटर की जिसमें बॉटल आती है, तो सप्लाई वाला आया ना, तो उसने चक्कर मार के ना 2-3 बार को मेरे पास कहते था मुस्तफा है। मैं कहा जी भाईजान मुस्तफा, यार मैंने आपकी वो टिकटॉक देखी थी, वो फलां वाली। बड़ी मेहरबानी, आप शो करते हो। मतलब अब पहले टीवी या हमारे इंस्टाग्राम से वो रिकग्नाइजेशन जो है वो उस लेवल पे नहीं होती, और जो लोग हमें इंस्टाग्राम पे देखते हैं वो आके पब्लिकली ओपनली आपको ना ये नहीं कहते कि यार आप बड़े अच्छे रजब है आप जिस तरीके से, मतलब वो जितनी जल्दी फेमस हो, और अभी वो कराची गया हुआ था। अच्छा, लोग उससे बहुत जेलस हो रहे हैं। अब वो जेलस तो सी बात है, क्योंकि बहुत ज्यादा वो कह रहे हैं बिला वजह एक दिन में इतना, मेरे ख्याल से शायद उसके नसीब में था। मेरा भी वो जिस अली के बात किया, वो जस्ट टेलिंग मी कि वो रजब के खिलाफ कोई भी बात करता है तो लोग उसके पीछे पड़ जाते हैं, उसका अकाउंट बंद करा देते हैं। भाई पूरी आर्मी होती है, हर इंसान की एक आर्मी होती है। यूट्यूब की पावर नहीं है, वो इंस्टाग्राम की पावर नहीं है, वो आपकी दोबारा टिकटॉक की ताकत। हाँ, ये है कि उसने टिकटॉक से किया है, लेकिन उसको लोगों ने, एक मैं बात बताऊं, मुझे जहां तक, अच्छा मैं उसको नहीं देखती हूँ, फेमस होने के बाद मुझे पता चला अच्छा भी कोई रजब नाम का, मुझे भी इसलिए पता चला, पर मतलब कि उसका कंटेंट अच्छा है, फैमिली ओरिएंटेड कंटेंट है। अच्छा, जो भी उसकी जिंदगी है वो बना रहा है, वो आपको पसंद है नहीं पसंद है, लोगों को पसंद है, माएँ पसंद करती हैं, घर की खवातीन पसंद करती हैं, उसको वो अपनी फैमिली का मेंबर समझते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। और यूट्यूब उसका मेन फॉर्मेट नहीं है, मतलब उसका फॉर्मेट टिकटॉक ही है। और मैं सिर्फ कहता है कि टिकटॉक के जो लोग हैं वो आपके कल्ट लॉयर फॉलोअर्स हैं,
या मतलब कि उनको जो जिसको वो अपनाते हैं अच्छी तरीके से अपना लेते हैं? अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, नहीं ऐसा नहीं है, ये आप गलत कह रहे हैं। मैं अब पता है आपको, मुझे इतना टाइम हो गया है, मैंने टिकटॉक पे अपने कमेंट्स जो है ना वो ऑफ कर दिए हुए हैं, क्योंकि पब्लिक ने आपको फॉलो भी किया होता है, आपको गलत बातें भी करती है। इंसान किसी को जीने नहीं देता, इस दुनिया में कोई किसी को जीने नहीं देता है। तो आई जस्ट वांटेड टू नो कि मैं ये नोटिस कर रहा था कि आपने कमेंट्स ऑफ किया हुआ है। हाँ, क्योंकि लिमिट में वो भी जिसको मैंने फॉलो बैक किया हुआ है सिर्फ वो कर सकते हैं, उसके अलावा कोई नहीं। हम ये देख रहे थे कि मैं अपने अकाउंट से आपको जा रहा था, सो मुझे ऑप्शन आ रही थी, बट जब मेरे टीम्स को देख रही थी तो उनके पास वो ऑप्शन नहीं थी कि वो कमेंट नहीं। सो मैं इससे समझना चाह रहा था कि जिस बंदे के मिलियन में, हम तो ये कहेंगे ना कि चाहने वाले कहेंगे ना, मतलब अगर आप ये इंडिया के अंदर ये सिनेरियो रखें आप, सो दे विल से कि यार इसके इतने फॉलोअर्स हैं, इसके मद्दा हैं, इसके चाहने वाले, हमारे जो हमें फॉलो करते हैं हमें ये लगता है ना हमें अपेरेंटली पसंद कर रहा है। उस पर हमने आज तक मैंने कभी भी कमेंट्स लिमिट नहीं किए, सवाए जब मैं टिकटॉकर्स को बुलाता हूँ सो हमें करने पड़ते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारा फॉलोअर नहीं और वो कोई मतलब कि जो हमें फॉलो नहीं भी करे, वो लोग आके इस तरह के कमेंट हार्श और बकवास बातें करते हैं कि वो हमें उस टाइम में लिमिट करनी पड़ती है कि हमारे गेस्ट की डिसरिस्पेक्ट इसके अंदर ना हो। पता है कि आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप उनको बैठकर डिलीट करो और फैमिली, मतलब कि अगर कोई बंदा, अगर हमारा गेस्ट या उसका कोई फॉलोअर या उसकी कोई फैमिली पढ़े, तो हम नहीं चाहते कि मुझे हाँ हम दिलदारी प्लेटफॉर्म बने। बिल्कुल मुझे फीलिंग सोचा था कि एक तो ये ना कि शुरू में कहते हैं बकवास चल फारेक, फर्क नहीं पड़ता, मतलब यू जस्ट थिंक लाइक दिस, ठीक है। उसके बाद एक टाइम आता है कभी ना कभी कोई ना कुछ चीज हिट करती है, मतलब आप जब आपने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है या आपने फोन खोला है, आप कमेंट सेक्शन, मतलब आप कमेंट आपने खोले नहीं भी, आप नोटिफिकेशन में जा रहे हैं और उसी तरह की बकवास जो है वो 100 बंदे लिखी, तो यार 99 टाइम आप उसको बर्दाश्त कर लेते, शायद 100 भी और आपको पता है लिखी भी उन्होंने ही होती है जिन्होंने आपको फॉलो किया होता है। आपको इतनी प्रॉब्लम है, फॉलो कर दो, आप ब्लॉक कर दे, नहीं करते भाई, आप ना देखे मेरा चेहरा, नहीं वो उनको एक निन्ना होती है ना, वो लेनी होती है, अच्छा ये क्या कर रहा है, ओके ठीक है, इसने ये पहना है, इसने ये किया है, इसने वो किया है, भाई जीन्स पहन लो, उस पर भी जीने नहीं देते हैं आज के वक्त में तो कसम से। तो मैं तो खैर इसलिए मैंने बंद कर दिया। कैसे आप मतलब आपने मतलब आपको साइकोलॉजिकली तौर पे या जब आप अकेले में बैठते थे, हाउ डू यू फील अबाउट इट? पहले मैं बहुत सोचती थी, अब मुझे कोई फर्क नहीं। क्या सोचती? पहले मैं सोचती थी कि यार ये इस बंदे ने मुझे ये लिख दिया है, कोई पढ़ेगा तो क्या होगा। मेरे फ्रेंड्स मोस्टली वो सारे कमेंट्स पढ़ रहे होते थे और बहुत ही गंदे गंदे वाहियात कमेंट्स हमारे पे इतने गंदे आ जाते हैं। हाँ, बिल्कुल एग्जैक्टली, लड़की को कोई भी जीने नहीं देता, सीधी साफ सी बात। और मर्द तो बिल्कुल भी नहीं जीने देता ना, जब तक मर्द के साथ लड़की सेट हो ना जाए, ये मैं आपको बता दूं। खैर तो मैं तो उस चीज से ना बचने के लिए ना मेरी आदत है, मैंने बहुत जल्दी पैनिक कर जाती हूँ। ठीक है। अब मेरे साथ स्टार्टिंग में ये होता था, जब नया नया सब कुछ स्टार्ट हुआ ना, फेम मिला मुझे, मेरे साथ ये होता था, मुझे किसी ने एक गलत कमेंट कर दिया ना, मुझे होता था मैं वीडियो डिलीट कर दूं। बिलीव मी मेरे साथ ये होता था, लेकिन फिर मैंने सोचा यार मैं डिलीट क्यों कर रही हूँ, उसकी ऑप्शन ही कमेंटिंग वाली ऑफ कर देती हूँ। किसी का कमेंट आएगा ही नहीं, देखना है देखो, नहीं देखना ना देखो, फॉलो करना करो, नहीं करना तो ना करो। पर ये आपको कभी कभी लगता नहीं कि यार ये क्या हमारे माशरे के अंदर ये क्यों इस तरह की प्रॉब्लम है? भाई मुझे एक कंटेंट नहीं पसंद है, फॉर एग्जाम्पल मुझे को आलम दीन नहीं पसंद है, मैं रात दिन की मैं उनकी हर वीडियो देख के उसके नीचे कमेंट करूं, सो मैं ये नहीं है कि मैं अपने सेक्ट के या अपनी सोच के बंदों को फॉलो करूं। मुझे अगर डांस करती हुई खवातीन नहीं पसंद है तो मैं ना उनको फॉलो करूं। हजाब वाली खवातीन आप ना करें, आप छोड़ दें। हजाब वाली खवातीन भी तो मेरा ख्याल है इस सोशल मीडिया पे मौजूद है ना, दीन की बात करने वाली खवातीन भी इस सोशल मीडिया के ऊपर मौजूद है। हम उनको अगर आपको इस तरह का एनवायरनमेंट चाहिए, आप उस तरफ को जाएं, आप इस तरफ को ना जाएं। आपको देखना भी है, फॉलो भी करना है, आपको बात भी करनी है। दिस इज नॉट द राइट वे ना, क्योंकि आपने तो चले आपको फेम मिल रहा है, आपने तो इसके साथ एक तरह के कहते हैं समझौता कर लिया कि यार ठीक है यार ये लोग ऐसे हैं, ये ऐसे ही हैं, इनको बर्दाश्त करने के लिए मुझे अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। पेरेंट्स, सिबलिंग, एग्जैक्टली मेरा भाई है और भी कितने सारे लोग हैं, तो मुझे उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा मैं पैनिक हो जाती थी। यार अगर ये पढ़ेगा तो क्या होगा, अगर ये पढ़ेगा तो क्या होगा, तो फिर मैंने उसको ऑफ ही। कभी ऐसा टाइम है कि उन्होंने आपको कहा कि यार अब तुमने ये काम नहीं करना, तुमने नहीं, मैंने ना अपनी मर्जी से अपनी जिंदगी जी है। नहीं कभी कोई प्रॉब्लम? मेरे घर में सिर्फ अकेली मैं ही हूँ जो कि मतलब कि वो आजाद ख्याल लड़की नहीं होती है। ख्याल तो है, ख्याल तो है, बट मतलब कि उसकी एक कॉस्ट भी होती है ना।
आप वो लाइफ जब जीते हैं। अच्छा, मेरे बाबा मम्मा बहुत सादे हैं, ये मैं आपको बता दूं, उनको इतना सोशल मीडिया का कुछ नहीं पता। ठीक है, वो तो आपकी ब्लेसिंग होगी ना। हाँ, हाँ, उनको बस ये पता है, हाँ ठीक है मैं टिकटॉक बनाती हूँ बस, ठीक है। हाँ, अम्मा कभी कभी देखेंगी, अम्मा कभी कभी ये तुम्हारी वीडियो सामने थी, अम्मा को तो मेरी प्रोफाइल भी नहीं खोलनी आती ना, अल्लाह मियां की गाय है। अम्मा कहेंगी बेटा ये तुम्हारी वीडियो सामने आई थी, इसमें तुमने ये नहीं अच्छा पहना, वो मुझे कहती है ये नहीं अच्छा पहना, ये नहीं किया। आपको मैं एक मजे की बात बताती हूँ, मैंने ना एक गोल्ड का ना नेकलेस बनवाया था। सही है। अब ना आजकल वो आपने देखे वो नजर वाले बन रहे हैं, आंख बनी होती है ऐसे राउंड राउंड, उसके अंदर होते डॉट। हाँ, इट्स टर्किश, एग्जैक्टली। तो ना मैंने वो गोल्ड में बनवाया ना, और वो बिल्कुल आय बनी हुई थी। तो मैंने जब वो पहनना स्टार्ट किया ना, उस पर मैंने पिक्चर पोस्ट करना शुरू की। बिलीव मी, मुझे इल्यूमिनाटी कहना शुरू कर दिया सबने, इविल आई को। एग्जैक्टली मुझे सबने बोला ये इल्यूमिनाटी। और आपको पता है अगर आप पे इस तरह कोई उठ के बात करता है ना, इस बात पे तो गोली भी मार देता है बंदा। आई वॉज सो स्केर्ड, मैं डर गई। मैंने कहा यार ये मुझे इल्यूमिनाटी बना दिया इन्होंने एक दिन में। मेरी तो बैंड बज गई। मैंने उसको उतार कर, मेरा बस इवन कि वो गोल्ड का है, वो तब से वहाँ का वहाँ मेरे कपड़े में मैंने दोबारा पहना नहीं है। अभी आपने एक अनफॉर्चुनेट वाकया देखा है जिसमें वो क्रिश्चियन के साथ हुआ है, तो जो मॉब को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। Exactly. हमारे पास मसला ये है कि अगर मैं किसी मॉब का हिस्सा हूं ना, और वो जो एक अच्छा पब्लिक सर्विस मैसेज बनाया हुआ, एक बंदा पत्थर फेंक रहा है, दूसरा आता है वो भी फेंकने शुरू होता है, तीसरा आता है, पहला वाला फेंक रहा होता है, दूसरा वाला पूछता है क्या हुआ, उसको रीजन बताता है, दूसरे वाला तीसरे को बताता है, चौथा वाला नहीं पूछता। वो इसी तरह से आप पत्थर फेंकना शुरू होते हैं, और एंड में आपसे पूछ रहे क्यों फेंक रहे हैं, वो कहते हैं ये फेंक रहा है, वो फेंक रहा है, सब फेंक रहे हैं, इसलिए सब कर रहे हैं तो मैं भी ये कर रहा हूं। What is happening, this is how it is happening। तो इसको जो चालाक लोग हैं वो अपनी मतलब कि जेलसी के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो आई थिंक दैट वाज योर सेफ डिसीजन। और हम जितने भी देखने वाले हैं उनको सेफ डिसीजंस लेने चाहिए, क्योंकि यू नेवर नो आप किस तरह की अनफॉर्चुनेट इवेंट के अंदर आप फंस आपने वो देखा है ना, वो भी एक इंस्टा में एक वाकया हुआ था, वो लड़की ने एक शर्ट पहनी हुई थी यार, हलवा लिखा हुआ था उसके ऊपर, इट्स नॉट अरेबिक वर्ड, उसके ऊपर हलवा लिखा हुआ था। उन्होंने उस औरत के साथ क्या किया, अगर वहां पे बच गई, उसके साथ बहुत बुरा होना था। बच गई और वो बेचारा दुकानदार भी बच गया जिसने उसको अंदर छुपाया हुआ था, तो उस दुकान को भी उन्होंने जला देना था। बिल्कुल ऐसा ही है। और आपने कहना था कि पर्चा हो गया, मतलब कि जाहिर अवाम है ना, वो देखते नहीं है कि इसके पीछे रीजन क्या है, मकसद क्या है, ये वाकई वैसा है कि नहीं। सो हम ये तो एक आम फहम चीज है कि हम कहते हैं कि अवाम जाहिल है, मतलब विच मीन्स कि हम उसमें अपने आप को इंक्लूडेड, हम अपने आप को भी कर रहे हैं, हम भी आते हैं ना, हम भी हैं, हमारी फैमिलीज भी हैं, हमारे खानदान भी हैं। पर कभी आपने अभी तक ये डायग्नोज किया है कि जहालत है क्यों, कहां पर हम गलत जा रहे हैं कि जो हमारी जहालत है वो रुक नहीं रही और बढ़ती जा रही है। यार मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के वक्त में ना, अब आप देखते हैं माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ाते नहीं है। देखो ठीक है, हमें पढ़ाते थे, पढ़ाना चाहिए हमारे टाइम पे। अच्छा आपको मैं मजे की बात बताऊं, मुझे भी नहीं पढ़ाया हुआ, मैं जबरदस्ती मैंने 12 जमातें की है, मेरे घर में से किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ। मैं अकेली, हम लोग माशाल्लाह से 7 बहन भाई हैं, एक भाई 6 बहनें हैं, किसी ने भी नहीं पढ़ा हुआ सिवाय मेरे, वो भी मैंने जबरदस्ती खुद पढ़ा है। सही है, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं अपनी वालदा को भी कभी कभी कहती हूँ कि बच्चों की ना अच्छी परवरिश के लिए ना माँ बाप को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। अगर माँ बाप आजकल की, अब आप बिलीव मी, अब मेरी अम्मी को काफी चीजें नहीं पता कि क्या किस तरह कहना है, क्या किस तरह नहीं कहना, हम उनको बता रहे होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि माँ बाप को पढ़ा लिखा होना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि वो अपने बच्चों की अच्छे से परवरिश करें, उनको गलत और सही का बताएं, उनको सब कुछ पता हो। तो आपको लगता है कि तालीम, एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि जो आपका माइंडसेट चेंज कर सकती है। और हमारी सोसाइटी के अंदर सिंस क्योंकि एजुकेशन के ऊपर हमारा ज्यादा फोकस नहीं है, और सोशल मीडिया जब से है तो बिल्कुल ही हम वो वाली चीजें अट्रैक्ट करते हैं कि फलां कॉलेज ड्रॉप आउट जो है, यूनिवर्सिटी ड्रॉप आउट जो है, वो बिलियनियर बन गया। वो करोड़ों में से एक बंदा है कि वो एक केस है। तो आप वो नहीं देख रहे कि जो ट्रेंड चल रहा है, और खाली डिग्री या जो एजुकेशन है वो आपको एक तो है ना कि पैसे और लिविंग की अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी, उससे इंपॉर्टेंट है कि वो आपका माइंडसेट चेंज करेगी। बिल्कुल, फेलियर को कैसे लेना है, बुरे वक्त को कैसे कोप अप करना है। सो यू थिंक एजुकेशन की कमी की वजह से? हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी। अच्छा मैं खुद भी नहीं इतना पढ़ी हुई। एक सवाल और ले लें, आप भी डीएचए आया जाती होंगी, तो वहाँ पे जो पढ़े लिखे जाहिल, अच्छा मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ, उनके बारे में क्या ख्याल है आपका? जो पढ़े लिखे जाहिल है। मैं आपको डीएचए राया की बात बताने लगी हूँ। मैं डीएचए राया गई पहली बार, मतलब कि जब मुझे ना एक प्रॉब्लम है, कोई चीज बहुत ज्यादा फेमस होती है ना, मैं कहती हूँ जब वहाँ पे कोई नहीं होगा ना, मैं तब जाऊँ। मुझे प्रॉब्लम होती है कि यार ये सब ये कर रहे हैं तो मैं ये क्यों करूँ, मेरा ये प्रॉब्लम है ना।
तो खैर मैं वहां पे गई, जब वो फेमस हो गया वहां पे पेंडे लोग आना शुरू हो गए ना, सॉरी शायद किसी को ये मेरी बात बुरी लगे, अब वहां पर ना मैं खुद भी हूँ यार, बस हाँ बस वो जो काले नीले डालों में घूमते नहीं वो नहीं अच्छा, अब मैं ना बर्गर ऑर्डर किया है वहाँ एक रेस्टोरेंट से, मेरे लेफ्ट साइड पे ना एक पोर्शे थी कि पता नहीं मर्सिडीज थी, बड़ी सेक्सी गाड़ी थी भाई, ठीक है। अब उस गाड़ी के साथ मेरे बर्गर ऑर्डर करने से खाते तक 3600 बंदा आया है, तस्वीर खींच कर लेकर गया है। सही है यार, किसी की गाड़ी के साथ खड़े होके पता नहीं कौन कौन था, और जिसकी गाड़ी है वो है ही नहीं वहाँ पे, उसको पता ही नहीं, बेचारा खुद की, उसको कुछ पता ही नहीं कि मेरी गाड़ी के साथ वो तो इंटरनेट में देखेगा यार ये तो मेरी गाड़ी थी, ये तो मेरी थी। और मैं ना एकदम से ना, मैं बर्गर खाते खाते ना तो देख रही हूँ एक आदमी ना बड़े मजे से पोज बना के खड़ा हुआ है, उसने जैसे देखा लड़की देख रही है, मुझे देख के वहां से भाग गया। हाँ, उसको वहां पे थोड़ा सा शर्मिंदगी फील हुई। हाँ, तो मैं आपको ये बता रही कि अब हर कोई राया गया हुआ, हर कोई राया वो राया रहा ही नहीं है। ये पर पढ़े लिखे जाहिलों के बारे में क्या ख्याल है आपका? वो पढ़ लें थोड़ा सा, वो पढ़ लें ना, मतलब कि आप ऑल आई एम सेइंग इज कि जरूरी नहीं कि आप यूनिवर्सिटी जाएं, नहीं जरूरी नहीं है, लेकिन आपको हर चीज की मेरे ख्याल से नॉलेज होनी चाहिए आज के वक्त में। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सिंपल आर्ट्स में 12 जमातें की हुई हैं, ठीक है, मैं आगे नहीं पढ़ी, मेरा दिल था, बाद में मैं बिजनेस की तरफ गई, मेरा दिल ही नहीं किया पढ़ने को ना, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मुझे सेंस है हर चीज की, मुझे पता है किस टाइम कहाँ पे क्या कहना है क्या नहीं कहना, काम कैसे करना है कैसे नहीं करना। अब कोई मुझे आके ये तो नहीं कह सकता ना कि भाई तुमने ये किया ये क्यों नहीं किया, मेरे पास जवाब होगा उसको कहने के लिए। मैं जाहिल नहीं हूँ, बेशक मैं पढ़ी हुई ना हूँ, लेकिन मैं जाहिलों वाली हरकत नहीं करूँगी। इंडियन एक्टर्स जितने भी आपको शोबिज़ में जाते हैं, ज्यादातर लोगों ने जो है ना ये 12th ग्रेड तक ही गए हुए हैं, चाहे जितने भी आप देख लें, आप जितने भी देख लेंगी। अच्छा, मैंने 13 पढ़ी थी, आगे 14 के बाद मुझे डिग्री मिलनी थी, पर मुझे आप आमिर खान को देख लें रिसेंट टाइम्स के अंदर, आप नरेंद्र उसको अपने जो इंडियन टीम का क्रिकेटर वो है विराट कोहली है, जितने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, सो ऑल आई एम सेइंग इज कि इट्स नॉट अबाउट द डिग्री ओनली, मतलब आप वो तालीम लें, वो एजुकेशन लें, बट अपने माइंड को जो तंग गली की तरह, अंदरून शहर की गली की तरह तंग है आपका दिमाग, उस सोच को बड़ा करने की हमें जरूरत है एज अ नेशन भाई। और लिव एंड लेट लिव, मुझे कंजर्वेटिव होना पसंद है, ठीक है, मैं अपनी जिंदगी गुजार रहा हूँ भाई, तुम अगर लिबरल हो तुम्हें मुझे जज करने का कोई हक नहीं है। इसी तरीके से somebody who is wearing less clothes और modern clothes, I don't have any right to judge that person। अगर ऐसी एक सोसाइटी हो जाए, लिवेबल हो जाए, बट ये रहे माशरी इकदार के अंदर ही वो वाले प्ले कार्ड नहीं, मेरा जिस्म और डैश मेरा नहीं, वो वाला वो नहीं, मतलब वो तो एजेंडा ही कुछ और है ना, बट आप अपनी तमीज में रहें, और तमीज में रहते हुए आप सब जो है ना अपनी जिंदगी। अच्छा, मैं ये कहती हूँ कि अगर किसी ने कम कपड़े पहने हैं, नंगे कपड़े पहने हैं, तो मर्द खुद ही अपनी नजरें पीछे कर ले, क्यों देख रहा है? तो आप खान साहब भी तो ये इतने बड़े इतने मॉडर्न लीडर कहते हैं कि औरत अगर ऐसे ड्रेसअप होगी तो वो मैग्नेट की तरह परेशानी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। अच्छा, आजकल के लोगों में ना बहुत ज्यादा है, अगले बंदे को बैठ के सबसे पहले जज करते हैं कि भाई ये क्या है, हाँ ठीक है, इससे बात करे ना करे, अमीर है गरीब है, आजकल के लोगों में ये चीज है। आई थिंक ये तो हमेशा से थी, ये तो हमेशा से थी, यही तो है, ये तालीम की कमी है ना कि आप ये नहीं देखते कि अगला कल्चर्ड कितना है, बिल्कुल, अगला सिविलाइज कितना है, अगला खुश इखलाक कितना है, क्योंकि उसके पैसे से या उसकी वो चमकती हुई गाड़ी, मैंने तो घर नहीं ले जानी ना, उस गाड़ी में तो मुझे 1 घंटे की राइड ही मिली है, पर उसकी वैल्यूज क्या है, उससे मेरी जिंदगी के अंदर चेंज आ सकता है, उसके माइंडसेट क्या है, उससे मेरी जिंदगी में चेंज आ सकता है। समबडी, अगर आप अपनी यू नो बिजनेस वूमेन, इफ यू स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद खवातीन जो कि बिजनेस के अंदर वो हैं, ज्यादा मोटिवेटेड हैं, तो अच्छा, मुझे अभी तक ऐसी कोई मिली नहीं। बहुत सारे लोग हैं, हाँ है, पर ऐसी कोई मिली नहीं ना अभी तक, क्योंकि मेरा सैलून, अम्मा के घर, अपने अपार्टमेंट, बस ये आपको मैं एक चीज कहूं, आई टेल यू वन थिंग, एनर्जीज में आई बिलीव इन एनर्जीज अ लॉट, सो एवरीवन हैज, ये ऑरा है ना, इज अ एनर्जी। If you have positive soul, if you have a positive energy, you will attract positive people. You will attract positive energy towards you. ये naturally attraction create होती है. So if you start thinking that you want to have a social circle जो कि business से खवातीन हो, so उससे फायदा ये कि you will grow. Rather than moving around with somebody who's just 18 or 19 or 20 years old, ड्राइविंग अ फ्लैशी कार, अब्बा के पैसों की, उसने कोई आपकी जिंदगी में वैल्यू नहीं लेकर आनी। बिल्कुल ऐसे, मतलब कि वो एक इसी तरह की, ये गोइंग टू अ पार्टी, वो 1-2 घंटे आप वहां पर गए, यू हैड फन, उसने आपकी जिंदगी में कोई वैल्यू नहीं लेकर आनी। बिल्कुल ऐसे। बट इफ यू गो टू अ बुक हाउस,
आपने कोई किताब पढ़ी, 2 फ्रेजेस पढ़े, किसी अच्छे इंसान से इंटरेक्ट किया, वो आपको एक नया प्रोस्पेक्टिव अबाउट लाइफ देगा। और जिंदगी जो है ना इज ऑल अबाउट प्रोस्पेक्टिव। सो सबसे बेहतरीन किताब तो मेरा ख्याल है कुरान है। आप मतलब यू डू एवरीथिंग, मतलब खान साहब इज अ मॉडर्न गाय बट ही हैज अ गुड ग्रिप ऑन दीन एज वेल। सो आपकी कंपनी जो है ना, मैम आई मेट ए साइकोलॉजिस्ट, सो ही इज अ मोटिवेशन स्पीकर एज वेल। वो कहता है कि आपके जो 3 दोस्त है ना, द पीपल जिनके साथ 3 लोगों के साथ आप इंटरेक्ट करते हैं, आप उनकी रिफ्लेक्शन होते हैं। So do you want to be a reflection of somebody who is having fun on his father's money or somebody who is struggling every day? I think struggling every day. Of course, because you yourself is struggling in your life. बिल्कुल ऐसे ही। और स्टिल अभी तक मैं इस चीज़ में हूँ। मैं ना जब स्टार्ट में सैलून मेरा ओपन हुआ ना, तो आपको पता है हर बिजनेस को टाइम लगता है ग्रो करने के लिए। मे बी वो 3 साल ले ले, 4 साल ले ले, 5 साल ले ले, मे बी 10 साल वो ले ले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप उससे गिव अप कर लो। बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना आपको गिव अप नहीं करना चाहिए। जब शुरू में जब मैंने सैलून ओपन किया, मेरी सेल हुई ना, तो अम्मा पहला क्लाइंट था मेरा। तो अम्मा के पास मैं गई, मैंने कहा अम्मा ये देखें, ये मेरा पहला क्लाइंट है। अम्मा मुझे कहती है खुद काम किया? मैंने कहा हाँ। अम्मा कहती है कैसा लगा खुद कमा के? कहा अम्मा ये वाली फीलिंग मुझे डिफरेंट आई है, कसम से ये वाली फीलिंग मुझे डिफरेंट आई है। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अब जिस तरह भी ये कुर्बानी है ना, ईद आ रही है ना, तो मुझे ये है कि चलो ठीक है यार, मैं कुर्बानी का जानवर नहीं लूँगी, वो तो बाबा का काम है ऑब्वियसली। मुझे ये है कि मैं ना अपने सैलून से अर्निंग करके उसकी वो जो कुर्बानी ज़िबा करने के वैसे नहीं होते, वो मैं दूंगी। उसकी एक खुशी ना एक डिफरेंट है। ये नहीं मैटर करता आप लाखों कमा रहे हो, करोड़ों कमा रहे हो, आप 500 रुपया भी कमा रहे हो ना, आप अपना खुद काम करके, उसकी एक अलग ही वाइब है। एंड आई थिंक हमारी खवातीन को जो है ना, दे शुड स्टार्ट थिंकिंग ऑन दिस। हाँ एग्जैक्टली, हर इंसान कुछ भी लाइफ में कर सकता है। जब आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होते हैं ना, तो आपको माशरा देखता है किसी और नजर से, इवन कि आपका ससुराल ही किसी और नजर से। जब मैं बिजनेस वूमेन नहीं थी ना, हर कोई समझता था ये तो पता नहीं क्या करती होगी। जब मेरा सैलून ओपन हुआ ना, बिलीव मी, मेरे रिलेटिव्स में ही बहुत ज्यादा सारे लोग आपको देखने का अभी तक स्टिल अभी तक वो आपको परसीव ही डिफरेंट तरीके से आज तक मेरे रिलेटिव्स में से कोई भी मेरे सैलून काम नहीं करवाने आया। हसद बहुत करता है, हर कोई हसद करता है, और फिर उसके अलावा चुगलियां करता है, इधर की बात उधर की बात, ओए पता है इसके सैलून में आज ये हुआ था, इसके सैलून में आज ये हुआ था। तो ये चक्कर चल रहा है। सैलून व्हेन डिड यू स्टार्टेड योर सैलून? मैंने 4 साल पहले। और प्राइम इनकम जो आपने जो इन्वेस्टमेंट की, डिड यू मेक दैट फ्रॉम इंटरनेट और टिकटॉक? नहीं बाबा। अच्छा ठीक है। सो मतलब कि जो टिकटॉक के बारे में, जिसमें मिस्टर पतलू एक मतलब आई लाइक हिज कंटेंट। इट्स अ टिकटॉक लाइव मिस्टर पतलू। अच्छा वो तो लाइव है, नहीं है वो लाइव करते हैं। वो गेम जो भी आपको पता है, पीपल कॉल बेगर्स टू मिस्टर पतलू। वो कहते हैं कि जो मिस्टर पतलू है ना, वो खैर मैं उनके बारे में कुछ, उनकी बहुत बहुत बढ़िया आर्मी है, सारी पीछे पड़ जाती है। पिछले दिनों में मैंने भी टिकटॉक लाइव स्टार्ट किया ना, तो वहाँ पे जब मैंने टिकटॉक लाइव स्टार्ट किया, उसमें ये होता है कि आपको अर्निंग कैसे होती है। आप मैचेस लगाते हो, मैच आपके लगते हैं लोगों के साथ, उसमें पनिशमेंट डिसाइड होती है, जिसका स्कोर ज्यादा होता है वो विन करता है, दूसरे वाला लूज कर जाता है। तो मैंने भी स्टार्ट किया। बिलीव मी, वहाँ ऐसी पनिशमेंट करवाते हैं, आप पहले डिसाइड करते हो कि भाई आपको डिसेंट वाली करनी है, गंदी वाली करनी है। वहाँ पे इतनी गंदी पब्लिक आ गई हुई है, कोई किसी के कपड़े फड़वा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई तब पूरा lot of money. But somebody who is a TikToker, जिसका अकाउंट मोनेटाइज है, तो उसकी इनकम किस तरह की होती है? अच्छा, उसकी इनकम इस तरह की होती है, टिकटॉक वाले पे नहीं करते। टिकटॉक के थ्रू आपके फॉलोअर्स देखे जाते हैं, ठीक है, और इंस्टाग्राम पे आपको जितनी भी एजेंसीज होती हैं या जितने भी ब्रांड्स होते हैं, वो आपको अप्रोच करते हैं। वो कहते हैं हमारा कंटेंट बना ले, हमारा कंटेंट बना दे, हम आपको इतना पे करेंगे, इतना पे करेंगे। नहीं, टिकटॉक वो सिर्फ टिकटॉक अगर आप लाइव बैठे तो आपको मिलेंगे। सो अभी तक एज ए इन्फ्लुएंसर सबसे ज्यादा पैसे कितने कमाए? मैंने ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैंने इस वाली लाइफ से कोई पैसे नहीं कमाए। इस वाली लाइफ से कोई पैसे नहीं कमाए, इससे फेम नहीं कमाया। हाँ, सिर्फ फेम कमाया मैंने ना। जब मैंने स्टार्ट किया ना, मैंने देखा सब टिकटॉकर्स इकट्ठे होते हैं, कभी उधर जाते, कोई कैंपेन कर रहे होते, कभी कोई कैंपेन कर रहे होते। अब मेरे पास तो उस टाइम इतने पैसे होते थे, मुझे नहीं होता था कि यार अच्छा ये 15,000 रुपये इस कैंपेन के मिल रहा है तो मैं जाके जरीलो खबर हूँ। अब उनको तो अर्निंग चाहिए थी, तो मेरा शुरू से ही ना इस चीज़ में नहीं गया, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मुझे ये करना चाहिए था
क्योंकि ये इट्स अ इजी कम मनी, ठीक है, ये इजी कम मनी है, तो मेरे ख्याल से आपके पास जितने पैसे हो उतने कम है। तो नाउ आई स्टार्टेड अगेन। फिर एजेंसीज ने आपको अप्रोच करना ही छोड़ दिया, उनको पता था कि ये आती नहीं, उनको पता था कि इसने तो करना ही नहीं है, यहाँ फिर इसको पीआर चली जानी है, तो इसने वीडियो बनानी नहीं है। मेरा ये था कि मैं पीआर मंगवा लेती थी और फिर मैं वीडियो भी नहीं बनाती थी उस पर, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेजी थी। तब स्टार्ट था ना, तो तब मेरा बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ था। होता है कि यार फिर वो ब्रांड जैसा करता है एग्जैक्टली नहीं, लेकिन अब मैंने स्टार्ट किया है। सैलून है वो चल तो आपकी सोशल मीडिया की फेम की वजह से रहा है ना। हाँ, मतलब प्राइमरीली तो जाहिर सी बात है, पहली बार तो आप ले आएंगे ना फेम की वजह से, फिर आप सर्विस देंगे तो वो कस्टमर बनेगा और वो दोबारा आएगा, अदरवाइज वो दोबारा। अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने उसको टिकटॉक पे इतना रन नहीं किया। नहीं, पर आपके नाम की वजह से, नाम की वजह से ऑब्वियसली, क्योंकि लोग जानते हैं, तो उसमें ये है कि सबको पता है हाँ भाई मेरा एक सैलून है, लेकिन कभी मैंने उसमें ये नहीं दिखाया कि इसमें ये हो रहा है, अब मैं ये कर रही हूँ। डू यू थिंक ये करना चाहिए? आई थिंक ये करना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि इसके लिए बहुत ज्यादा सारा टाइम चाहिए। क्योंकि अकेली खुद में क्या क्या करूँ, मैं थक जाती हूँ यार। You can have somebody from social media. या आई नो, पर पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं खुद कर सकती हूँ ना, तो मुझे किसी को कहने की जरूरत नहीं है। एक जो लोग जो तरक्की करके कारोबार सेटल करते हैं, सो द प्रॉब्लम है इसके कारोबार और दुकान में फर्क ये होता है कि दुकान में जो सेट होता है ना, वो गले पे खुद बैठता है, गले पे खुद वो बैठेगा तो दुकान चलेगी। आपको मैं एक अगर आपने बिजनेस बनाना है ना, तो आपने अपने आप को निकालना है और ऐसे लोग लेकर आने के, आपने उनको सिखा देना है कि व्हाट डू यू वांट फ्रॉम देम। पर जब तक आप उस प्रोसेस को नहीं करेंगी ना, जो आपके बिहाफ पे लोग आप जैसा काम कर सकें, जब तक वो कारोबार दुकान वाले स्टेटस से निकल के ना बिजनेस नहीं बनता। आपको मैं यही बात बताने लगी हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मोस्टली ऐसा होता था कि मैं एक टाइम मेरे पे ऐसा आया कि मैं बहुत ज़्यादा ना डिप्रेशन में चली गई। हार्ड वर्किंग टाइम था, मैंने जैसे आपको बताया कि गिव अप नहीं करना चाहिए, शुक्र है मैंने गिव अप नहीं किया, लेकिन मैंने अपना जो सैलून था ना वो अपने स्टाफ पे छोड़ दिया। सही है, ठीक है। और वो पता है क्या हो रहा था, स्टाफ क्लाइंट घेरता था, घर ले जाता था, घर लेके जाता था, ये बिल ज्यादा बनाता था, तो मुझे हाफ पेमेंट करते थे और हाफ खुद रखते थे। मेरे स्टाफ ने बिलीव नहीं, मेरे साथ ये तक किया हुआ है। आपकी इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा मसला है, बहुत ज्यादा है। और मेरे साथ ही एक सैलून ओपन हुआ है, उन्होंने क्या किया है, अभी ओपन हुआ है, खैर उस सैलून का मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगी, वो सारा मेरा स्टाफ तोड़ के ले गए हैं। ये तो मतलब कि वो इतना बिगोड़ा है, बिलीव मी ना। उसने यूनिफॉर्म मेरा कॉपी किया, डील्स मेरी कॉपी करता है, इंटीरियर मेरा कॉपी करके उसने बनाया, मेरा स्टाफ तोड़ के लेके गया। लाइक वो कोई, मुझे ऐसा लगता है वो कोई खुसरा है, लड़का नहीं है। अच्छा। जिसका भी वो सैलून है, क्योंकि वो अपने बलबूते पे कुछ नहीं करता। चले, वो अगर आप किसी को देख के मुंह पे हाथ मारे तो वो चपेट ही खिलाती है। मैं कहती हूँ करते रहो, क्योंकि नसीब से ज्यादा किसी को नहीं मिलता। नसीब में जो होगा वो ही मिलेगा। आपकी जो सैलून है वो बेसिक सर्विसेज है, नेल आर्ट के अलावा और क्या सर्विसेज? नेल आर्ट, एक्रेलिक्स, मैं एक्रेलिक्स में खुद करती हूँ। आईलैश, ठीक है, हाइड्रा फेशियल, उसके अलावा जितना भी हेयर प्रोडक्ट, हेयर केराटीन, हेयर कलर, जितना भी है वो सब कुछ, जो कुछ हम यहाँ लंदन सैटेक्स में ऑफर अच्छा कर रहे हैं उसी तरह की चीजें। थी हाइड्रा फेशियल, मैंने कहा हाँ मैं हाइड्रा फेशियल खुद करती हूँ। अच्छा बिलीव मी, मेरा क्लाइंट जो है ना, मैं सैलून पे हूँ, मेरा क्लाइंट आता है, मेरा क्लाइंट मेरे से सेटिस्फाइड होके जाता है, मेरे स्टाफ से नहीं। आई थिंक सर्विसेज एक पब्लिक डीलिंग भी जो होती है ना, एक डीलिंग भी होती है, एक साइकोलॉजिकल किसी पे बिलीव है। जो डॉक्टर तो सारे ही हैं, वही एमबीबीएस की डिग्री की, पर एक डॉक्टर जो आपसे अच्छी तरह बात करे, कम्युनिकेशन बहुत डिपेंड करती है। मेडिसिन देने से पहले आपको उस मेडिसिन पे यकीन करवाए थ्रू कन्वर्सेशन, तो वो मेडिसिन ज्यादा असर करती है एज कम्पेयर टू वो नीचे देख के आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके दे दे और सेम मेडिसिन लेके दे दे, आपका असर कम हो। बिलीफ माइंड की गेम होती है सारी, इट्स माइंड गेम। यू आर अ पीपल्स पर्सन। आप जब से आई हुई है सेट पे, आपने आते साथ भी हमारी टीम को भी 2-4 जुमले कसे, मतलब दिस इज अ गुड थिंग कि आप जेल अराउंड बेहतर तरीके से हो जाती हैं एंड यू लीव ए मार्क ऑन पीपल्स माइंड। अच्छा, आई एम वेरी डाउन टू अर्थ, होना भी चाहिए। मैं ऐसी मुझे नहीं हो भाई, मैं के शेप मैं बताऊं, कराची में लोगों से जब भी मिलेंगी ना, तो 99% लोग बड़े डाउन टू अर्थ हैं। बड़े बड़े स्टार्स होंगे, आके आप बैठे हुए हैं, वो आप अपनी चाय कॉफी पी रहे हैं, वो आपको टाइम मुझे ऐसा लगता है लाहौर के लोग आएंगे ना, लाहौर के लोग आएंगे तो अकड़े घूम रहे हुए, क्योंकि अकम्पलिशमेंट जब कम होती है। मैं लाहौर की हूँ, क्या बात कर रहे हैं, लाहौर का हूँ, बट जब अकम्पलिशमेंट कम होती है ना, तो आपकी अकड़ ज्यादा होती है। जिस दरख्त को फल लगता है ना, वो झुक जाता है। बिल्कुल जो दरख्त फल के बगैर होगा ना और नया नया होगा, तो बड़ा अकड़ के खड़ा हुआ होगा। आज से जब आप अकम्पलिश करते रहते जिंदगी के अंदर, आपके अंदर झुकाव आ जाता है एंड यू अंडरस्टैंड कि यार ये सब हम, ये फेम पैसा एक चीज है, लोगों से मिलना एक अलग चीज है।
एक टाइम के बाद आपको इसके पैसा हाथ की मैल है, आने जाने वाली चीज है, आपके नसीब से ज्यादा आपको मिलना ही नहीं है। आप जितने मर्जी जो मर्जी कर लो। हाथ की मैल है। जानने की कोशिश करेंगे ब्रेक के बाद, क्या ये मैल अपने बहन भाइयों के ऊपर भी ये कुछ निछावर करती हैं या पैसा अपनी तक रखती हैं। बड़ा ही आइकॉनिक जुमला आपने कहा कि पैसा हाथ की मैल है और नसीब से कमाया जाता है। सो ये मैल जो है वो आप अपने अकाउंट में ही रखती हैं, कभी इस मैल को अपने बहन भाइयों और अपने दोस्तों के ऊपर भी निछावर करती हैं? दोस्तों पे पहले मैं बहुत ज्यादा करती थी, अब नहीं करती। हमें हमारा जो भी दोस्त बनता है उससे पहले वो करता होता था। जब हम तक पहुंचते हैं तो दोस्त बहुत बुरे होते हैं, दोस्त अच्छे नहीं होते, दोस्त अच्छे नहीं होते, दोस्त बहुत बुरे होते हैं। जब तक हमारे तक पहुंचता है ना उसको जमाने के इतने हाथ लग चुकी होती है, दोस्त तो हमारा अच्छा बन जाता है। अच्छा नहीं, बहन भाइयों के लिए तो जान भी हाजिर है। अच्छा नहीं, जान तो सभी देते हैं, पैसे नहीं, पैसे क्या सब कुछ। अभी मेरी बहन भाई में से किसी को भी कुछ हो जाए, मैं सबसे आगे खड़ी होंगी। तो फिर आपका किसी ने भी बनना है तो वो बहन भाइयों भाई बहन बन जाए, दोस्त ना बने। दोस्त अच्छा, पहले मैं अपने दोस्तों पे इतना निछावर करती थी, आ तुझे खाना खिलाऊं, वहाँ ये करूँ, गिफ्ट दे, फोन दे देती थी भाई, फोन पड़े होते थे एक्स्ट्रा फोन दे देती थी। अच्छा मेरे लड़के दोस्त है, लड़कियां मेरी दोस्त नहीं बनती। हाथ कराए, मैं वही तो बोल रही हूँ, लड़कियां मेरी दोस्त नहीं बनती, पता नहीं क्या मसला है। हाँ बस मुझे ऐसा लगता है कि आपके बहन भाई से ज्यादा आपका अच्छा दोस्त कोई नहीं है, आपकी अम्मी अब्बू से भी ज्यादा। मेरी सबसे बेस्ट बडी अगर कोई है तो मेरी बहन है। वो कभी नजर नहीं आती किसी वीडियो में। वो शी इज मैरिड। अच्छा शी इज मैरिड। हाँ तो शी गिव्स यू गुड एडवाइस। यस, उसने कहा ना कि ये चीज अगर गलत है तो मैं कहती हूँ हाँ वो सही, क्योंकि वो मुझसे बड़ी है, मैं कहती हूँ हाँ वो सही कह रही है, गलत है तो ये गलत है, मैं नहीं करती। और ब्रदर इन लॉ से कैसा ताल्लुक है? बहुत जबरदस्त, बेस्ट बडी टाइप। अच्छा दोस्ती है, दोस्ती बेस्ट बडी टाइप। और बाकी बहन भाइयों में से किससे ज्यादा दोस्ती है? एक बहन का तो आपने बता दिया, भाई से कैसा रिलेशनशिप है? भाई के बच्चे हैं 2, बीवी के साथ वो ज्यादा अच्छे हैं, हमारे साथ तो बस ठीक ही है। आपको तो पता है बीवी आने के बाद क्या होता है, तो बस नॉर्मल जैसे भाई बहन होते हैं उस तरह। तो भाभी को गिफ्ट देना ना, उनको बुलाया करें, नेल आर्ट शेल आर्ट कराया करें, हाइड्रा सब मेरे घर में सब बहन भाई एवरी मंथ मेरे सैलून से जाके सर्विसेज लेते हैं। चमकते होंगे? हाँ चमकते चमकती होगी। मेरी अम्मा सिर्फ भाई और पापा नहीं, क्योंकि इट्स ओनली फॉर फीमेल्स ना, बाकी सारी बहनें। मेरी एक सिस्टर कराची रहती है, तो वो जब आती है ना उसके बच्चे भी जब आते हैं तो वो भी मेरे सैलून से सर्विसेज लेके जाते हैं। लोग तो कहते हैं कि शेख जो है वो किसी को अपना झूठा नहीं देते, आपने सैलून की चाबियां दी हुई अपने बहन भाइयों को। अच्छा नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं, मैं वो कंजूस निकाल के शेख हूँ। अच्छा आप शेख दूसरे लिए शेख है? अच्छा नहीं, मुझे ऐसा लगता है शेख में ना काफी सारा वो होती है, क्वालिटीज होती है, डिफरेंट टाइप की होती है। एक कंजूस होता है, एक दिल थिंक होता है। कंजूस है पर मैं कंजूस नहीं हूँ, मैं दिल की बहुत अमीर हूँ, मैं बता दूं। दिल की बहुत? हाँ, मेरे पास हो ना, मैं कहती हूँ ले लो। अच्छा अगर हो, अगर नहीं हो तो मैं कहती हूँ हाँ बस जब आएंगे तब दे दूंगी। शेख साहब से जब मांगो कहते यार पैसे बैठ के वो लाखों गिन रहा उस टाइम। हाँ। वो शेख से भी कहेंगे यार मेरे तो खुद अच्छा मजे की बात सुने, मेरे साथ क्या होता है, मेरे पास जितने पैसे आते हैं ना, मेरे नहीं होते, लोगों के देने होते हैं, दे देती हूँ। मतलब पहले खर्च कर लेती हूँ। हाँ पहले खर्च कर लेती हूँ, मतलब कि जो एवरी लाइक आपका होता है ना कि फर्स्ट ऑफ मंथ की जैसे फर्स्ट आती है, आपको हर चीज करनी है, रेंट देना है, अम्मा का खर्चा देना है। मेरी एक बड़ी जो मेरी बड़ी बहन है ना, उससे एक बड़ी बहन है, शी इज ब्लाइंड, उसको नजर नहीं आता, 3 साल हो गए हैं, तो उसका जो इलाज है ना अभी दुनिया में आया नहीं है, रेटिना प्रॉब्लम है उसको। तो मतलब कि उसका भी महीने का हम लोगों ने खर्चा लगाया हुआ, उसको डिवोर्स हो गया हुआ है ना आफ्टर। हाँ बिकॉज ऑफ दिस। दुनिया ऐसी है कि नजर चली जाए तो खावन भी छोड़ देते हैं, कोई आपके साथ सारी जिंदगी नहीं रहता कि जो सारी आपकी क़यामत का कबर आपका जो है। हाँ ऐसे ही है। तो कोई मेरे ख्याल से मरते दम तक आपके माँ बाप के अलावा या आपके भाई बहन में से भी कुछ भाई बहन भी मतलब रिश्ते होते हैं। ब्लड है ना, हाँ ब्लड रिलेशन होता है, वो ब्लड फिर भी आपको जो है ना बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है मुझे अपने सब बहन भाई से बहुत प्यार है। अच्छा भाई से इतना नहीं है क्योंकि भाई के जब से बच्चे हुए हैं ना तो वो उनसे ज्यादा है। भाई के बच्चे आपके साथ अटैच नहीं है?
अटैच है, फुप्पो 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 पैसे है, वो इतना सा है, एक इतना सा है और एक काफ़ी माशाल्लाह से बड़ा है। बड़े वाला तो डिमांड करता है, फुप्पो मेरी बर्थडे आ रही है, मैंने साइकिल लेनी है। छोटे वाला, फुप्पो आपके पास पैसे हैं, वो ऐसे करता है, सब कुछ है आपके पास पैसे हैं, मैंने चीज़ खानी है। पैसे होते हैं फुप्पो के पास होता है, उसको पता है फुप्पो से मांगना है, एक मेरे से, एक मेरी बड़ी बहन जिससे मेरी बनती है, उसने सिर्फ हम 2 लोगों से पैसे मांगने और उसने घर में किसी से पैसे नहीं मांगने। तो अब मतलब कि एक यू लाइवली पर्सन, बाकी बहन भाइयों से अच्छी दोस्ती, पैसे की ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी लाइफ में नहीं है। रिश्ता और पैसा आ जाए तो आप रिश्ते को बचा लेती हैं, पैसा कॉम्प्रोमाइज कर लेती है। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत ज्यादा जरूरी है। जिंदगी जीने के लिए पैसा बहुत जरूरी है। मैं तो कहती हूँ, आपको एक बात बताऊं, अगर आपके पास पैसा होगा ना, लोग आपकी इज्जत करेंगे। आपके पास पैसा नहीं होगा, लोग आपकी इज्जत नहीं करेंगे। आपके पास एक अच्छी गाड़ी है, एक अच्छा घर है, आपका खाना पीना, आपका रहना सहना अच्छा है, लोग आपकी इज्जत करेंगे। ऐसे ही है जैसे माशाल्लाह आपको इतना अगर मैं बट एक बंदे ने बड़ी अच्छी बात की, मतलब आपकी जो बात है वो फेंकने वाली नहीं है, वो बात बिल्कुल इसी तरीके से ही है कि लोग तो अक्सर पैसे से बात करते हैं, जब से तू मेरी जिंदगी में है मेरी तो इज्जत ही बढ़ गई, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में ही होते हुए देखा वो है ऐसा मेरे अपने साथ। बट एक चीज ही कहते हैं, आप पैसा कमाएं, फेम कमाएं, मेहनत करें, बट वो कहते हैं रोटी कमाने से ज्यादा ना साथ रोटी तोड़ने वाले, मतलब कि देयर शुड बी पीपल विद यू। सक्सेसफुल होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि सक्सेस सेलिब्रेट करने के लिए आपके पास 2, 4, 6 लोग होने भी चाहिए। वो तो है ना मेरी फैमिली। मैं एक पैम जस्ट सेइंग, हाँ वो मैं समझ गई हूँ। मतलब कि आप जब भी मतलब कि अगर पैसा और रिलेशनशिप के बीच में कुछ चीज कॉम्प्रोमाइज करनी हो ना, तो मौला अली का कॉल है कि आप पैसा जो है वो खर्च करने वाली चीज है, और रिश्ता बचाने वाली चीज है। आपने अपना काम करना है, लेकिन अगला भी वैसा ही हो तो फिर इट डजंट मेक एनी डिफरेंस। पानी जो बारिश होती है ना, वो जमीन देख के नहीं होती। नहीं, मुझे ऐसा अच्छा, अगर अल्लाह आपको नवाज रहा है, अगर आप ही सोचेंगे आपकी जो ब्लाइंड हमशीर है, सिस्टर है, मे बी अल्लाह उसकी वजह से आपको ये दे रहा है, क्योंकि अल्लाह ने उसका तो वसीला बनाना था ना। अच्छा एक बात बताओ, आपने ऐसा क्या किया है कि आपको सारे ऑल आउट ऑफ ऑल योर सिबलिंग कि अल्लाह ने आपको चूज किया कि आप सक्सेसफुल भी हैं, आप फेमस भी हैं, आप इंडिपेंडेंट भी हैं, आपका जब दिल करता है अपनी गाड़ी को सर्फ मारती हैं, रोड पे क्रूजिंग के लिए निकल जाती हैं, तो अल्लाह ने किसी ना किसी वजह से ये चुना है। ये सोचते रहना चाहिए। ये तो ऑब्वियसली मुझे पता है कि अगर मुझे अल्लाह ताला करेंगी ना, तो आप कहेंगे दिए मुझे दे रही हूँ, मैं कौन सा को लेकर आई थी। ऑब्वियसली मैं नहीं कहती कि भाई ये मैंने किया, ये मैंने किया। मैं ये कहती हूँ कि मुझे भी, अगर मुझे किसी के नसीब का मिल रहा है, मैं ये मिल रहा होता है। अच्छा, मैं मामा को होता है, मैंने एवरी मंथ, मैंने और मेरी बड़ी बहन ने एवरी मंथ हम लोगों ने मामा को देना होता है, ठीक है। तो वो अम्मा के नसीब का आता है, ठीक है। वो मेरी जो सिस्टर को नजर नहीं आता, वो उसके नसीब का आता होगा। क्या पता आपके घर में जो काम करने वाली माई आती है, उसके नसीब का आता हो। एग्जैक्टली ऐसे। You never know. So आपको इसी वहम में रहना चाहिए और करते जाना चाहिए। जैसे मैंने कहा, बारिश ही नहीं देखती कि मैं रेगिस्तान साहब में पढ़ रही हूँ कि मैं ज़रई ज़मीन में पढ़ रही हूँ, उसने पढ़ना है। सो जिसको अल्लाह ने नवाजा हो ना, उसको उस बारिश की तरह हो जाना चाहिए कि मदद करते हुए ये नहीं सोचना चाहिए कि अगला कैसे रहा है। बिल्कुल वो करते जानी, क्योंकि वो अपना रिलेशनशिप विद अल्लाह जो है ना, उसको स्ट्रॉन्ग कर रहा है और अल्लाह ताला से ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे देते रही, रोकी ना। So this brings us to our fun segment. I'm going to ask you fun questions, क्योंकि बहुत हार्डकोर बातें होंगी और जब भी कहते हैं ना कि जिस बंदे ने बहुत कुछ देखा और जिसका माइंड ओपन अप हो, सो आपको एक लंबा टाइम चाहिए होता है उससे फिर आगे से चलता रहता है। So this brings us to our fun segment. I'm going to ask you different fun thing. अगर आप सवाल का जवाब ठीक दे पाएंगे तो लंदन एस्थेटिक्स का एक गिव अवे बड़ी शानदार सा एक फेस वॉश है जो आपके साथ जाएगा और आपकी स्किन को और बेहतर करने के अंदर, महकाने के अंदर जो है वो हेल्प करेगा। I mean, इससे बेहतर इंडोर्समेंट नहीं मैं कर सकता था। So moving on. If you wake up as falling people, what will you do? अगर आप ये बन के उठे हैं तो आप क्या करेंगे? आप सोचिए आप मीरा जी बन के उठी हैं, रूह आपकी है, जिस्म मीरा जी का है। मैं मर जाऊंगी। मैं उस जिस्म को काट दूंगी। फन नहीं करेंगी? ये चेक करें कि मीरा जी के पेट में हेडेक कैसे होता है। लोगों को सर में हेडेक होता है ना, मीरा जी के पेट में हेडेक होता है और मीरा जी जूस के अंदर स्नो कैसे डालती है। Would you not like to know कि यार क्या खातून है, मतलब कैसे सब कुछ कर रहे। मैंने आपको बोल दिया मैं मर जाऊंगी, बस बात यहाँ खत्म हो गई है। ये जो है ना कोमल कह रही है, हम नहीं कह रहे कि कह रही है अगर आप वो आप बन कर देगी तो वो अपने उस जिस्म को खत्म कर देगी।
जिसकी वजह से जो है प्रॉब्लम है। नहीं मैं जैसी हूँ मैं जैसी हूँ मैं तो इमेजिन भी नहीं करना मैं चाहती। वैसी हूँ। आप मतीरा बन के तो फिर भी आप अपने ना सवाल चेंज करने आप मतीरा बन के आप मुझे सबसे बातें सुनवाएंगे। नहीं वो तो आप मतीरा भी बन के अगर आप उठेंगी तो you like to keep sleeping you like to keep sleeping forever so, अगर कभी मतीरा जी आप सुन ले मतलब कि उमर क्या कह रही है। अच्छा जी, अब मायरा खान बन के उफ, मुझे वो पर्सनालिटी इतनी पसंद है ना। आपको क्लासी लोग पसंद है? बहुत पसंद है। उनका बोलने का तरीका, उनका बात करने का तरीका, उनका पहनना, उनका स्टाइल। फेस्टिवल पे उन पे लोगों ने कुछ चीजें फेंकी तो इतना ग्रेसफुल, हाँ, और इतना ग्रेसफुल तरीके से उन्होंने उसको टैकल किया, गुस्सा नहीं किया, पैनिक नहीं हुई। वो औरत मैं कहती हूँ आइडियल है मेरी। बहुत बहुत अच्छी है। मैं तो खुशी से मैं तो समा जाऊंगी कि मैं मायरा खान हूँ। एक दिन गिरी करेगी क्या मतलब? मैं बस लोगों के पास जाऊंगी और मैं देखूंगी कि लोग मुझसे कितना प्यार करते हैं। मैं मॉल में चली जाएंगी? हाँ, मैं जाकर देखूंगी। वो तो आप वैसे भी चले जाए तो आपको मेरा ख्याल है कि नहीं होता, लेकिन मायरा खान जितना नहीं होता। मायरा खान एक पर्सनालिटी है भाई, तो एक स्टार। मुझे वो बहुत पसंद है, बहुत पसंद, बहुत। मीरा जी आप उनको बिल्कुल पसंद नहीं, मायरा खान बड़ी पसंद है कोमल को। भाई मायरा खान किसको नहीं पसंद? माया अली। अच्छा, मैं उनको इतना ज्यादा स्टॉक नहीं करती, लेकिन मुझे उनके बारे में इतना पता भी नहीं है। देखा भी नहीं? नहीं देखा हुआ है, ऐसा नहीं है नहीं देखा हुआ। मैं एटम नंबर नहीं करूंगी। नहीं करूंगी। पर उसने माया ने तो कर लिया था। हाँ, लेकिन तो आप बन के उठ गई माया अली, करेंगी? कुछ नहीं करूंगी, मैं वापस कोमल बन जाऊंगी। कोमल पूरा दिन गुजरने का इंतजार करेंगी, रात 12। अच्छा, उनका एक ब्रांड भी है ना कपड़ों का? हाँ, उनको बिजनेस करती है। फायदा से क्लाइंट का मुझे पता था, उसको बहुत प्रमोट किया माया अली ने, पर मुझे ये नहीं पता कि शी हैज अ नहीं शी हैज अ क्लोथिंग ब्रांड। अच्छा, मतलब फायदा से क्लाइंट को प्रमोशन मार दूंगी। माया अली बन के उठेंगी, रात 12 बजने का इंतजार करेंगी। मरियम नवाज दी सीएम पंजाब बन के उठ गई हैं। आप देख के बोलिएगा मुझे बड़ी पसंद है यार। वैसे एक बात बताऊं, उसकी पर्सनालिटी है, हुस्न है, बड़ा प्यार। सिंस शी इज अ वुमन एंड यू आर आल्सो वुमन, यू आर एम्पावर्ड वुमन। सो ये पहली सीएम है पाकिस्तान के अंदर जो शी इज अ वुमन सीएम। सो आप इसको छोड़ देंगे, बताया कि पॉलिटिकली आप किसी को भी लाइक करिए, आपका एक पर्सनल चीज है। पर एक चीज होता है ना यार, खातून है जो मतलब कि रोडों पे घूम रही है और आपको नजर आ रहा है धूप है, गर्मी है, जितनी ठंडी गाड़ी से आप निकल के गर्मी में जाते हैं, गर्मी ज्यादा लगती है। सर अभी भी मेरे साथ यही हुआ है, होता है ना? अभी भी यही हुआ है। गर्म ठंडा किसको होता है? आपने कभी बेचारे मजदूर को सुना है वो क्या गर्म ठंडा होगा? उस बेचारे ने सुबह उठ के सुबह से मजदूरी शुरू करनी, चढ़ते सूरज में, वो बीमार नहीं होता बेचारा। पर एक बंदा जो अपनी नई एमजी से निकल के मतलब कि अच्छा इतना मरियम बीबी बाबा ये ना, तो वैसे आपको पूरा करते हैं। उस एसी से निकल के आपको गर्मी लगती है और गर्म ठंडा होता है, तो मतलब जितनी आपको फैसिलिटी होती है जिंदगी में, उतना ज्यादा आपको मुश्किलात का सामना करना। सर मुझे ऐसा लगता है कि इतना वो जो भी उनको, मैंने आपको बोला था मुझे पॉलिटिक्स के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, वो सीएम बनी है, इतना बड़ा ओहदा उनको मिला है, तो ऑब्वियसली उनको ये तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो उनको देनी पड़ेंगी ना। तो ये कोई मामला नहीं है। मैंने इतना उनको स्टॉक नहीं किया, ना मुझे उनके बारे में इतना कुछ पता है। हाँ, ये है उनकी एक आधी कोई वीडियो आ जाए, तस्वीर आ जाए, वो मैं देख लेती हूँ, और हाँ अच्छी पर्सनैलिटी वाइज वो अच्छी लगती है माशाल्लाह। चले जी, मूविंग ऑन। किल, हुकअप एंड मैरी। आई एम गोइंग टू गिव यू ऑप्शंस, आपने बताना किससे आप क्या कर रही है। किल, हुकअप एंड मैरी, 3 चीजें, ठीक है जी। सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज फवाद खान, शान शाहिद, हमजा अली अब्बासी। हमजा अली अब्बासी तो क्या कर रही है? शादी कर लूंगी। शादी करेंगी हमजा से? यार वो बहुत प्यारा है ना? अच्छा, आपको हमजा अली अब्बासी से आप यू गोइंग टू मैरी? हाँ, हमजा, नेमल ने मार देना मुझे। हाँ, हमजा अली अब्बासी से आप शादी कर रही हैं। और क्या ऑप्शन थी? क्या कह रही? फवाद खान, हुकअप करूंगी। हुकअप करेंगी फवाद खान के साथ, और शान शाहिद के साथ क्या करेंगी? शान शाहिद कौन है? एक्टर यार, शान, वो गुजर वाला, वो तो पुराना लक्ष्य अवार्ड वाला भी शान है। नहीं, मार देंगी। तो शान शाहिद मारूंगी भी नहीं, बस चली जाऊंगी। आपने ऑपोजिट किया, फवाद खान से तो यूजुअली लोग शादी करते हैं क्योंकि लोगों को लगता है वो इनोसेंट टाइप का है। नहीं यार, मुझे ऐसा लगता है जो शक्ल से इनोसेंट लगते हैं वो इनोसेंट नहीं होते हैं। अच्छा, यू आर अमेजिंग ऑन दिस सेगमेंट, एंड अनफॉर्चुनेटली जब बहुत मजा आ रहा होता है तो निशिस का टाइम खत्म हो जाता है। दिस ब्रिंग अस टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन।
और वो जो आपने अपने कमेंट्स बंद किए हुए ना, आप उसको बेशक बंद रखें, बट यू डूइंग अमेजिंग इन योर लाइफ। और आपकी जो सोल है इज सो चाइल्डिश कि आपने अपना बच्चा जो है ना अंदर का, उसको मरने नहीं दिया। इट मीन्स कि आपने अपनी मासूमियत जो है वो अपने अंदर बरकरार रखी है। इसी तरह हंसती रहें, पॉजिटिविटी फैलाती रहें। जब से आप सेट पे आई हैं, खिलखिलाती मैना नहीं होती, अगर से आप आई हैं खिलखिला रही हैं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर, और ऐसे ही खिलखिलाती रहें, अपने बिजनेस को ग्रो करें ताकि मजीद खवातीन की आप अपॉर्चुनिटी। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द प्रोग्राम। अगर आप शो सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो अपनी राय से हमें कमेंट सेक्शन में जाके आगाह जरूर कीजिए।